रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, चोरी से आना, चुपके से जाना, अच्छी नहीं दिल लगी। रात को आ गया तू, मुझे साथ ले चल अब तू, चोरी से आना, चुपके से जाना, आदत मुझे अच्छी लगी। मम्मी, मम्मी बचाओ। निखिल चुड़ैल से डरकर भागने लगता है। तभी चुड़ैल उसे कहती है, अरे रुको तो जरा, तुम मुझसे डरकर क्यों भाग रहे हो? निखिल चुड़ैल की बातें सुन रुकता नहीं है और चुड़ैल को ये सब अच्छा नहीं लगता। तब चुड़ैल उसे अपनी शक्ति से रोक देती है और निखिल भागने की कोशिश करता है, परंतु वह भाग नहीं पाता। तब चुड़ैल फिर उसे कहती है, चलो अब बताओ, तुम मुझसे डरकर क्यों भाग रहे हो? डर कर ना भागूं तो क्या करूं? तुम्हारे गले लगूं? एक इंसान एक चुड़ैल को देखकर भागेगा नहीं तो क्या करेगा? परंतु एक जवान लड़का एक खूबसूरत लड़की को देख भागे, ये तो अच्छी बात नहीं। सुंदर लड़की कहाँ है? चुड़ैल है चुड़ैल। अरे हाँ चुड़ैल, परंतु चुड़ैल है तो खूबसूरत, और तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो। चुड़ैल निखिल को ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ एक और चुड़ैल आ जाती है और वह भी निखिल को कहती है, अरे तुम तो कितने सुंदर हो, तुम्हें तो ऊपर वाले ने सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है, मुझे तुम पहले क्यों नहीं मिले? चलो कोई बात नहीं, पर अब तो मिल गए हो, वह भी ठीक है। तभी दूसरी वाली चुड़ैल की बातें सुन पहली वाली चुड़ैल बोली, ए, ये क्या बोल रही है तुम? इसे पहले मैंने देखा था और ये मेरा है, मुझे ये बहुत पसंद है। दोनों चुड़ैलों को निखिल बहुत पसंद था और दोनों चुड़ैल आपस में लड़ने लगती हैं और लड़ने के बाद वह कहती हैं, चलो तुम ही बताओ, तुम्हें हम दोनों में से कौन पसंद है? जो तुम्हें पसंद है वही तुम्हारे साथ रहेगी। इसे तो मैं ही ज्यादा पसंद हूँ, क्योंकि मैं इतनी सुंदर जो हूँ। चलो तुम ही बताओ ना, हूँ ना मैं खूबसूरत? तो तुम्हें पसंद भी। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम दोनों में से कोई पसंद नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। तभी दोनों चुड़ैल हंसने लगती हैं। देखो, हम दोनों में से एक को तो तुम्हें पसंद करना ही होगा और तुम ही बताओ, इतनी खूबसूरत चुड़ैल को तुम अगर नापसंद करके चले जाओगे तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी चुड़ैलों में। और अगर इतनी खूबसूरत चुड़ैल को आज तुम छोड़कर गए तो तुम बहुत पछताओगे। देखो ना कितनी सुंदर हूँ मैं। हाँ हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। अरे मुझे देखो, मैं इससे भी कितनी खूबसूरत हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी, हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। तुम दोनों ही बहुत खूबसूरत हो, परंतु मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। यह सब सुन दोनों चुड़ैलों का दिल टूट जाता है और वो दोनों बिल्कुल चुप हो जाती हैं और निखिल वहाँ से चला जाता है। निखिल को लगता है कि वह अकेला वहाँ से आया, परंतु दोनों चुड़ैल उसके साथ साथ आई थी, परंतु वो दोनों उसे नजर नहीं आ रही थी। आज तो बाल बाल बच गया, हे भगवान आपने बचा लिया, वरना उन दोनों चुड़ैलों ने तो आज पूरा मन ही बना लिया था कि एक के साथ तो मुझे रहना ही होगा। उन्हें लड़ता देख मुझे तो बहुत डर लग रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। निखिल रात को सो जाता है। जब निखिल अगले दिन उठता है तो वह हैरान हो जाता है। चलो पहले कुछ खाना बना लेता हूँ, फिर मुझे अमन के घर भी जाना है। निखिल जैसे ही किचन में जाता है वह चौंक जाता है कि किचन में उसका जूस बना रखा था और खाना भी। निखिल यह सब देख हैरान हो जाता है क्योंकि निखिल अपने घर में अकेला ही रहता था। निखिल बहुत घबरा जाता है। वह अपने दोस्त अमन के घर जाता है और उसे यह सब बताता है। मुझे लगता है कि कहीं वो दोनों चुड़ैल कल रात तुम्हारे साथ तो नहीं आ गई। नहीं नहीं, वो दोनों तो मायूस होकर वहीं रह गई थी और उन्होंने मुझे ना रोका
और ना ही कुछ बोला। वही तो, कुछ नहीं बोली और तूने एक चुड़ैल को नहीं चुना, तो मुझे लगता है कि वो चुपचाप दोनों तेरे साथ ही आ गई हूँ। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, पर मैं अब क्या करूं? मैं एक बाबा को जानता हूँ। मैंने सुना है कि वो बाबा चुड़ैल, भूत प्रेत इन सब के साए को भगा देते हैं। अमन और निखिल दोनों उस बाबा के पास जाते हैं और बाबा को सब बताते हैं। कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत। मुझे निखिल तुम अपने घर ले चलो। निखिल के घर जाकर बाबा कहते हैं कि मैं यहाँ एक यज्ञ करूँगा। अमन, तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ खतरा हो सकता है। और निखिल को वो दोनों पसंद करती हैं, वो इसे कुछ नहीं करेंगी। बाबा की बात सुन अमन वहाँ से चला जाता है और बाबा यज्ञ करना शुरू करते हैं। हे बाबा, ये यज्ञ बंद कर, मैंने बोला ना, यज्ञ बंद कर। क्यों? तुम इस निखिल का पीछा छोड़ दो, मैं यज्ञ बंद कर दूंगा। ये हमें पसंद है और हम इसके साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इसे छोड़कर जाना ही होगा। बाबा यज्ञ करके उन चुड़ैलों के साए से निखिल को आजाद कर देते हैं। निखिल बेटा, अब तुम आजाद हो। अब वो चुड़ैल तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी।